हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत समझौता व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3x35 पहल किसने लॉन्च की है? तो यह WHO ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह 2 लोग को सम्मानित किया गया है, ब्रेडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेट को, जो कि ब्रेडा रेनॉल्ड्स ब्राज़ील के और कैनेडी ओडेट केन्या की हैं, और यह पुरस्कार 2015 में शुरू हुआ है। और नेल्सन मंडेला की पुस्तक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अगला है, मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, मिला है। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे 2 विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूरो जोन में 21वें सदस्य के रूप में बुल्गारिया को शामिल किया गया है। यूरो जोन में 21वें सदस्य के रूप में बुल्गारिया देश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने भारतीय रोशनेफ्ट रिफाइनरी नयारा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन में 27 सदस्य है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन, सालाना ₹10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो यह पंजाब ने शुरू की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। अगला क्वेश्चन है, परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो यह पंजाब को शीर्ष स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो यह RBI से है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? तो यह उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। तो चलिए हम जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और जिनका निर्वाचन 2022 में हुआ था। और जगदीप धनखड़ जी रहने वाले झुंझुनू राजस्थान के थे, और इन्हें ये मार्गरेट आल्वा को चुनाव में हराए थे, और ये 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, और राष्ट्रपति के नाम पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब क्वेश्चन है कि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो ये 4 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं किए हैं, जैसे कि पहला VV गिरी, दूसरा VD जत्ती, और तीसरा R वेंकट रमन, और चौथे जगदीप धनखड़ जी। और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिया गया है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, और प्रस्तावक 20 होना चाहिए, अनुमोदक 20 होना चाहिए, और ये संसद का मेंबर नहीं होता है उपराष्ट्रपति, और संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है उपराष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, जो कि एकल संक्रमणीय मत से होता है। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और दूसरे हामिद अंसारी जी, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? तो ये SBI को नामित किया है, और SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI की ऐप का नाम योनो ऐप है।
अगला क्वेश्चन है फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी किसने शुरू किया है, किस राज्य ने, तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना कहाँ शुरू किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMEX का वर्चुअल आयोजन कहाँ किया गया है, किसने किया है, तो यह भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह मुंबई है। और टॉप 10 हवाई अड्डा की सूची जो जारी हुई इसमें एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है जो कि 9th रैंक पर आया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और पहला है इस्तांबुल तुर्की और तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि दुनिया का सबसे व्यस्त महाराजा टर्मिनल जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगल रनवे है। और G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कनाडा है। और अगला क्वेश्चन हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है, तो यह 2028 तक बनने की घोषणा की है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चौथे नंबर पे है और जापान को पीछे छोड़कर ये चौथे नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था आई है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं और CEO VVR सुब्रमण्यम जी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 24 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय आयकर दिवस। और इसके प्रतिपादक जेम्स विल्सन है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस पहली बार 25 जुलाई को मनाया गया। और अगला क्वेश्चन है 2025 में कौन कौन दिवस पहली बार मनाई गई, तो 2025 में 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया जो कि पहली बार मनाया गया। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया गया जो कि पहली बार मनाया गया। और दूसरा 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया जो कि ये भी पहली बार मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओखला के स्पीड टेस्ट के अंतर्गत औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो ये 26वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो ये कर्नाटक ने किया है और उसका उद्देश्य है सोलर पंप की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो यह चीन ने हासिल किया है। और चीनी का फार्मूला C12H22O11 है। अगला क्वेश्चन है बिहार के लिए वर्तमान में रेलवे बजट कितना है, तो ये 10,000 करोड़ है। और बिहार में 8 वंदे भारत ट्रेन है और 5 अमृत भारत ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने माइनिंग टूरिज्म प्रोटेक्ट लॉन्च किया है, तो ये झारखंड है। और झारखंड के पहले CM बाबूलाल मरांडी थे जो कि BJP पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है ADB ने भारत की F420 की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, तो यह 6.5% अनुमानित की है। अगला क्वेश्चन है FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है, तो यह बातूमी स्थान पर हो रहा है। फिर में 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो यह इटली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसने नारा दिया था कांग्रेसी बनो, तो यह बदरुद्दीन तैयब जी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सभ्यता द्वार की ऊंचाई मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी अधिक है, तो ये 6 मीटर अधिक है। अगला क्वेश्चन भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और दूसरा K2 है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, तो ये संथाली भाषा जोड़ी गई।
और भी यह 4 भाषा जो कि बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली 4 भाषा 92 संविधान संशोधन से 2003 में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गोवा में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रत्न थियम का निधन कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है? एम्ब्रोसिया बीटल जो कि एक कीट है और यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है जो कि रबर के फसल को प्रभावित किया है और रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्कोडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो यह श्रीलंका में अनावरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है? तो यह 20% का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।